विष्णवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियो। भक्त्या विहीन अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोता वृंद वैष्णव वैष्णवी माता भाई बहन प्रभु आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता। पूनम दीदी आपका म्यूट कर लोगे थोड़ा सा। अध्याय 3 श्लोक संख्या 25। भगवान श्री कृष्ण हम जैसे जो बद जीव है उनके मंगल के उद्देश्य से अर्जुन के माध्यम से हम ही लोगों से कह रहे हैं। सक्ता कर्मण्य विन्दासो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्ता कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु संग्रहम् चिकीर्षु लोक संग्रहम्। कहिए आप कहिए। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत
कुर्यात् विद्वांसस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। पहली लाइन दोबारा कहो। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तश्चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। विद्वांसो नहीं है, अविद्वांस। सक्तः कर्मण्य अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तस्य चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। इसको जो है सक्ता कर्मणि विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद जी। सत्ता कर्माणि अभिहांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यान् विद्यान् यथा असक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम्। कुर्यात विद्वान तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। लोक संग्रहम्। सक्तः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम्। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा सक्तः चिकीर्षु लोकसङ्ग्रहम्। और अनीता दयाल जी। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वान् तथा असक्तः चिकीर्षुः लोकसङ्ग्रहम्। और कुछ कहना चाहते हैं? जिस प्रकार कर्म में आसक्त अज्ञानी लोग कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो भी कर्म करते हैं, और जो विद्वान जन है, विद्वान जन कौन है? जो आत्मज्ञान से युक्त हैं, वो भी कर्म करते हैं, दोनों ही कर्म करते हैं, लेकिन दोनों के कर्म में भेद है। वो जो संसारी अज्ञानी लोग हैं, वो आसक्त होके, कर्म में आसक्त होकर के कर्म को करते हैं, संसार में आसक्ति से कर्म को करते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि भाई लोक शिक्षा के लिए क्या किया जाए? लोक शिक्षा के लिए, लोक शिक्षा का अर्थ क्या है? कि लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए विद्वान जनों को अनासक्त रह करके, आसक्ति से रहित होकर के कार्य करने चाहिए, कार्य करके दिखाएं। संसार के लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से अपने आचरण के द्वारा अनासक्त होकर के कार्य करें, जिससे कि जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी लोग संसार में हैं, उनको शिक्षा मिल सके। अज्ञानी कौन है? अज्ञानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? अज्ञानी कहने का तात्पर्य है जो
ये नहीं जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम नित्य सनातन भगवान का भिन्न अंश आत्मा है और हमारा और भगवान का नित्य सनातन संबंध है और हम भगवान के नित्य सनातन रूप में सेवक हैं। जो इसको जानता है वो ज्ञानी है और जो ये नहीं जानता है वो अज्ञानी है। केवल जो शब्दों से जानता है, आचरण से नहीं जानता है, वो भी अज्ञानी है। हाँ, ज्ञानी कौन है? जो जान करके उसी प्रकार का आचरण करता है। हाँ, तो यहाँ श्रील भक्ति वेदांत स्वामी महाराज इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि एक भक्त और एक जो है अभक्त, उनमें भेद क्या है? केवल इच्छाओं का भेद है। तो इच्छाओं का भेद कहने का अर्थ क्या है कि एक भक्त में भी इच्छा है और अभक्त में भी इच्छा है, लेकिन इच्छा के लक्ष्य में भेद है। क्या लक्ष्य में भेद है? कि जो तो भगवान का भक्त है वो एकमात्र भगवान की प्रीति प्रसन्नता के उद्देश्य से, भगवान की संतुष्टि के उद्देश्य से क्या करता है? वो कार्य करता है। जबकि संसार के जो लोग हैं, जो भगवान की भक्ति से विहीन हैं, वो क्या करते हैं? वो आसक्त होकर के अपने देह और देह संबंधी जो भी कुछ हैं उनके प्रीति प्रसन्नता, उन्हीं के इंद्रिय तुष्टि के उद्देश्य से वो कार्य करता है। लेकिन भगवान के भक्तों को क्या करना चाहिए? भगवान के भक्तों को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। अगर कोई भक्त है, क्योंकि संसार के लोगों की भक्तों पर दृष्टि होती है। हाँ, वो श्रेष्ठ आचरण करेंगे और अपने आचरण के द्वारा कैसे अनासक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आसक्ति नहीं है, आसक्ति है, लेकिन अपने देह और देह संबंधी जो व्यक्ति हैं, लोग हैं, सामान है, उसमें आसक्ति ना होकर भगवान में आसक्ति है। दोनों में आसक्ति है। हाँ, एक आसक्त कहाँ है? एक अपने देह में, इंद्रिय तुष्टि में, और देह से संबंधित जो भी कुछ अपना स्वीकार करता है उनमें उसकी आसक्ति है, उनके लिए कार्य करता है। और जो भगवान का भक्त है वो भी आसक्त है। उसकी आसक्ति कहाँ है? उसकी आसक्ति है भगवान श्री कृष्ण में, और वो भगवान की तुष्टि के लिए, उन्हीं की प्रीति प्रसन्नता के लिए क्या करता है? वो कार्य करता है। हाँ, यहाँ ये भी लिखा है, ध्यान से सुनो, कि ये यहाँ तक कि जो भगवान का भक्त है वो अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है, जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा क्या करता है? दूसरा भगवान की संतुष्टि के लिए करता है। अर्थात संसार में रहते हुए जो ज्ञानी लोग हैं, जो भगवान के स्वरूप को जानते हैं और अपने स्वरूप को जानते हैं और भगवान से अपना नित्य संबंध को जानते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको संसार से अनासक्त होकर के और भगवान में आसक्त होकर के, हरि गुरु वैष्णव में आसक्त होकर के, हरि गुरु वैष्णव की प्रीति प्रसन्नता के लिए ही कार्य किया करना चाहिए। ठीक है ना? और इस प्रकार का आचरण करते हुए वो संसार के लोगों को क्या करे? वो संसार के लोगों को शिक्षा दे। हाँ, अन्यथा भक्त जैसा वेश बना करके
और भक्ति की आड़ में भगवान को छोड़ करके और अपने इंद्रिय विषयों के लिए ही कार्य अगर करेगा तो भी वह शिक्षा देगा, लेकिन वो शिक्षा कैसी होगी? वो शिक्षा संसार के साधारण लोगों को पथभ्रष्ट करने वाली होगी। और संसार के लोग पथभ्रष्ट होने से, क्योंकि वो भक्त के आचरण को देख करके और उस आचरण को श्रेष्ठ मान करके उस आचरण का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं, इसीलिए वो जितना भी दोष है वो उस करने वाले को लगेगा और उस दोष का जो फल है वो उसको भोगना पड़ेगा। हाँ, इसलिए भक्त लोग क्या करें? भक्त लोग हमेशा हमेशा उनका वाणी श्रेष्ठ होनी चाहिए। श्रेष्ठ अर्थात भगवत संबंधी, हाँ, शास्त्रोचित उनकी वाणी होनी चाहिए। उनका विचार कृष्ण संबंधित होना चाहिए। उनका इंद्रियां कृष्ण संबंधित सेवा में लगी हो। हाँ, इस प्रकार से श्रेष्ठ आचरण करते हुए जो संसार के साधारण लोग हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको शिक्षा देने के लिए क्या करे? शिक्षा दे, उनको भी शिक्षा दे मिलेगी और अपना भी मंगल होगा। भक्त का तो इसी प्रकार से कर्तव्य है। हाँ, यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी भी कह रहे हैं कि अज्ञ व्यक्ति कर्म और कर्म फल में आसक्त होकर के कर्म करते हैं। अज्ञ मतलब जो अधिक जानने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ भी नहीं जानता है। हाँ, वो 4 प्रकार का ज्ञान तो सभी के पास, पूरा ज्ञानी नहीं है। 4 प्रकार का ज्ञान तो सभी के पास है ना। निद्रा, आहार, भय और मैथुन, ये तो मूर्ख को भी ज्ञान है, ये तो पशुओं को भी ज्ञान है। तो इसीलिए कह रहे हैं अज्ञ। वो अज्ञ व्यक्ति क्या करता है? वो कर्म और कर्म फल में आसक्त होकर के काम करता है। किंतु तत्वविद, तत्व से जानने वाला, हाँ, भगवत गीता में तत्वविद जो है, तत्व से जानने के वाले, अनेक जगह पर ये शब्द को व्यवहार किया गया है। जैसे जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायेति मामेति सो अर्जुन। हाँ, तत्वतः, तत्व से जानना, वास्तव रूप में जानना। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यांति ते ज्ञानम ज्ञानिस्तत्व दर्शिना। जाओ उनके पास जाओ। किनके पास जाओ? तत्वदर्शी व्यक्ति के पास जाओ। भगवान कह रहे हैं, आदेश दे रहे हैं भगवत गीता में लोगों को कि जो तत्वदर्शी है, मेरा भक्त है, वो जो जान लिया है जिसने, उनके पास जाओ। हाँ, और उनके पास जा करके क्या करो? उनको प्रणाम करो, उनको सम्मान करो, उनको सेवा करो और अपने मंगल के उद्देश्य से उनसे श्रेष्ठ प्रश्न करो। हाँ, तो जो तत्वविद पुरुष क्या करेगा? तत्वविद पुरुष मतलब भगवान का भक्त, अनासक्त होकर के कार्य करते हैं। इन दोनों के कर्मों का बाह्य स्वरूप एक होने पर भी उनमें आकाश पाताल का भेद है, क्योंकि उनमें आसक्ति और अनासक्ति संबंधी निष्ठा का भेद होता है। हाँ भाई, क्रिया तो एक जैसी है। 2 अलग अलग रसोई में भोजन बन रहा है, एक भक्त की रसोई में बन रहा है और एक अभक्त की रसोई में बन रहा है। तो दोनों की क्रिया देखने में एक ही जैसी है। वैसे ही अग्नि का जलना, वैसे ही बर्तनों का व्यवहार होना, वैसे ही जो सब्जी है अमनिया करना, छीलना, हाँ, उबालना, वैसे ही आटा को गूंथना, वैसा ही कढ़ाई को चढ़ाना, वो सारी क्रिया एक जैसी। देखने में बाह्य रूप से क्रिया कैसी लगेगी? एक जैसी। हाँ, लेकिन एक जैसी क्रिया होने पर भी उसमें भेद है, आसक्ति का
और अनासक्ति का। हाँ, आसक्ति कौन? जो अभक्त है वो बना रहा है किसके उद्देश्य से? हाँ, कोई मैया बना रही है मान लो और भजन नहीं करती है, भगवान से अपने नित्य संबंध को नहीं जानती है और उस नित्य संबंध में भगवान की सेवा में नहीं लगी है, संसार का विचार है, तो वो किसके लिए उद्देश्य से बनाएगी? अपने पति के इंद्रियों को, जिह्वा को संतुष्ट करने के उद्देश्य से, अपने बच्चों के, अपने संबंधियों के, अपने मित्रों के, अपने अतिथियों के और अपने स्वयं के। हाँ, दूसरी ओर जो दूसरी रसोई में जो बन रहा है वो भक्त है, वो भक्त क्या करेगा? वो भी वैसा ही सब क्रिया, बाह्य क्रिया वैसी होगी, लेकिन भावना कैसी है? वो अनासक्त, संसार के लिए नहीं, वो इस संसार के जो स्वामी हैं उन स्वामी के उद्देश्य से या उनके भक्तों के उद्देश्य से, जो भगवान के जैसे ही हैं, या गुरु के उद्देश्य से जो भगवान के जैसे ही हैं, हाँ, उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए वो कार्य करेंगे। हाँ, निष्ठा का भेद है, एक की निष्ठा संसार में है और एक की निष्ठा हरि गुरु वैष्णव। जिनकी निष्ठा हरि गुरु वैष्णव में है उन्हीं को कहा गया है ज्ञानी, जिनकी निष्ठा सांसारिक है, लौकिक निष्ठा है, उन्हीं को यहाँ पर कहा जा रहा है अज्ञानी। ठीक है, तो इस श्लोक में इसी प्रकार से बताया। श्लोक संख्या 26। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। कहिए, आप कहिए। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। वेरी गुड। न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनेत ज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्। न बुद्धिभेदं जनेत अज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् जोषेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। देखो, ये शब्द जो है ना, जोशयेत, ये गलत छपा हुआ है यहाँ पर। ये शब्द है योजयेत, योजित करना, किसमें? कर्म में नियुक्त करना। ठीक है, ये थोड़ा सा ये मिस प्रिंटिंग है या क्या है, ये योजयेत शब्द है, योजयेत। योजयेत्। ठीक है, जी इसको करेक्शन करके पढ़ो, जोशियेत नहीं। जी। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्।
योजयेत नियोजित करना। और कहिए। न बुद्धिभेदं जनयेत् बुद्धिभेदं अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण दंडोत जी। न न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्मसङ्गिनाम् ओजनेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। ओज नहीं, योज। योज योजयेत सर्व कर्माणि, या योजयेत। योजयेत् हाँ, सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन्। विद्वान ठीक है दी, युक्त समाचरण। ठीक है प्रभु जी। न बुद्धिभेदं जनयेत अज्ञानां कर्मसङ्गिनां योजयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। और और कोई बोलना चाहते हैं? विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनका मन विचलित ना हो। अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए। किस उद्देश्य से? जिससे उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रति क्रमिक धीरे धीरे क्रमशः विकास हो। हाँ, जो लोग संसार में लगे हुए हैं उनको अगर टोका टाकी करेंगे तो वो भ्रमित हो जाएंगे, और कोई भी जो करता है, कार्य करता है, उसी को श्रेष्ठ समझता है। अगर उसको सीधा सीधा मना किया जाता है तो वो तो अपना जो कार्य कर रहा है उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। अनेक प्रकार के बहाने, अनेक प्रकार से अपनी जो बातें हैं उनको सिद्ध करने का प्रयास करने लगता है। और अगर कोई बार बार उनको इस प्रकार से कहता है तो उसके प्रति वो उससे दूरी बना लेते हैं, उससे घृणा करने लगते हैं, उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अब अगर संसार के लोग भक्तों से दूरी बना लेंगे, हाँ, भक्तों के बात को नहीं सुनेंगे, तो उनमें सुधार कैसे होगा? इसीलिए उनको बहुत टोका टोकी ना करके बहुत ज्यादा उनके कार्य में, हाँ, अन्यथा पहले दिन ही कह दिया, हाँ, पहले दिन ही उड़ा दिया, तुम प्याज खाते हो, असुर हो, तुम चाय पीते हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, हाँ, उसके अपेक्षा जो श्रेष्ठ बात है वो बताना चाहिए। हाँ, जैसे कोई प्याज खाने वाला है तो प्याज नहीं खाना कोई भक्ति नहीं है। हाँ, अगर कोई प्याज खाता है वो अभक्त है, और एक प्याज नहीं खाता है वो भक्त है, ऐसा नहीं है। अरे, प्याज नहीं खाने का उद्देश्य है। हाँ, कोई कहे भाई आप प्याज क्यों नहीं खाते हो, तो प्याज के दोषों को नए लोगों को गिनवाने की बजाय उनको सीधा श्राप कह सकते हैं कि भाई हमारा इच्छा है कि हम भगवान को भोग लगाएं, और भोग लगा करके जो भगवान का उचिष्ट है उसी को प्रसाद के रूप में पाएं। और हमारे प्रभु जो है वो प्याज लहसुन का बनाया हुआ नहीं खाते हैं, इसीलिए हम भी प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, क्योंकि हम प्रसाद ही पाते हैं। तो भगवान को प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाया जा सकता,
तो हम भी नहीं भगवान प्याज लहसुन को स्वतंत्र रूप में पाते हैं। हाँ, ऐसा उनके प्याज लहसुन को, अरे ये तो तमोगुणी है, इसमें तो बदबू है, इसको खाओगे तो नरक जाओगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये हर हृदय में भक्ति की चिंगारी है। हर हृदय में है भक्ति। भक्ति की पोटेंसी भगवान ने सबके हृदय में रखी है। अब उसको क्या करना है, उसको मान लो बड़ी आग में परिवर्तित करना है। उस जो चिंगारी है उसको बड़ा करना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसमें पंखा जलना पड़ेगा। पंखे की हवा से वो जो चिंगारी है, वो जो अग्नि बहुत छोटा स्वरूप है, भक्ति रूपी अग्नि, वो धीरे 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 बढ़ जाएगी और समय आने पर विशाल हो जाएगी। परंतु वो पंखा झलने की विधि है। पंखा एक तो छोटी सी चिंगारी है और उसके ऊपर पूरा जोर से लेकर के पंखे को अगर झल देंगे तो वो जो चिंगारी है थोड़ी मोड़ी वो भी बुझ जाएगी। हाँ, उसको क्या करना है, इसको कहते हैं फैनिंग। हाँ, उसको क्या करना है, उसको पंखा तो झलना है, अर्थात उत्साह बढ़ाते हुए, श्रेष्ठ चीज को सामने रखते हुए उनको ये इस तरीके से समझाना है। और क्या श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है अपना आचरण, अपना स्वयं भक्ति भाव का आचरण युक्त होकर के कोई सहज में बोली हुई बात होगी, उसका प्रभाव होगा। इसीलिए कहा गया आचार ही प्रचार है, केवल जिह्वा से टोकना। हाँ, एक जगह कोई प्रवचन कर रहे थे, अब वहां वो कह रहे थे, अरे ये जो संतानें हैं ये तो सांप हैं, सांप की तरह तुमने इनको लिपेट रखा है, ये विषधारी हैं, डंक मारेंगे मारेंगे। ऐसा प्रारंभिक अवस्था में संसार के लोग कहाँ सुनेंगे इस प्रकार से। हाँ, इस प्रकार से नहीं सुनेंगे। भगवान की श्रेष्ठता को बताएं, और भगवान श्रेष्ठ हैं, उनके प्रति सेवा श्रेष्ठ है, तो पहले खुद करके दिखाएं, पहले अपने आचरण से करें। श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ आचरण कहने का अर्थ क्या है, भक्ति का आचरण। यहाँ लिखा है किसी को टोका टाकी करने की बजाय किसी को रोकने के अपेक्षा क्या करे, वो भक्ति भाव से कर्म करता रहे। हाँ, और उन संसार के लोगों को भी उत्साह दे करके धीरे धीरे उन कर्मों में लगाए, है ना। जैसे भक्त लोग चतुर होते हैं, तो भक्त लोग क्या कहते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि भाई सभी का भगवान के नाम पर अधिकार है। वो वास्तव में सभी का नाम भगवान के नाम पर अधिकार है, सभी को भगवान का जप करना चाहिए, सभी को माला पे जप करना चाहिए। लेकिन वो देखते हैं जो लोग अभी भगवान को भोग आदि नहीं दे रहे हैं, हाँ, और भगवान को भोग आदि देने के उद्देश्य से परहेज नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, उनको नीम की माला दे देते हैं, वो भी न माला पे जप कर रहे हैं। हाँ, और जो इस प्रकार से पालन कर रहे हैं उनको वो तुलसी की माला पे जप करते हैं। जप करते 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 वो खुद ही देखेंगे कि हमारी माला में इनकी माला में भेद है, इसका कारण क्या है। फिर वो कारण को जानने का प्रयास करेंगे। जब कारण को जानने का प्रयास करेंगे और उनको कारण बताया जाएगा, हाँ, तब क्या होगा, तब उसका प्रभाव अधिक होगा। हाँ, टोका टाकी नहीं, आचरण युक्त होकर के, हाँ, तब बोलेंगे, तब वो बात का हृदय पर प्रभाव होगा। वो भी कैसे बोलना है, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं, किसी को नीचा दिखाने के उद्देश्य से नहीं, किस उद्देश्य से, एकमात्र उत्साह को बढ़ाने के उद्देश्य से है। मैं पिछले भगवत एकादशी के कथा में भी बता रहा था यही बात को, कि मान लो कोई भक्त नित्य ही मंगल आरती आ पा रहा है, तो उस पर भगवान की कृपा है। कोई दूसरे लोग हैं वो मंगल आरती नहीं आ पा रहे। एक उदाहरण बता रहा हूं मैं आपको। एक भक्त है, वो 32 माला का जप कर पा रहा है, दूसरा व्यक्ति है वो 2 माला में ही स्ट्रगल कर रहा है। तो उनको हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए कि भाई ये अभी कमजोर हैं,
ये रोगी हैं, इनको भवरोग है, संसार का रोग है, संसार की भगवान बता रहे ना, संसार की आसक्ति का इनको रोग है। तो रोगी व्यक्ति को हंसी नहीं बनाई जाती, उसको हे दृष्टि से नहीं देखा जाता है। रोगी व्यक्ति को सहायता की जाती है। मान लो किसी की टांग टूट गई है तो उसको सहारा दे करके चलाया जाता है। धीरे 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 चलाएंगे, उसकी टांग धीरे 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 ठीक हो जाएगी, तो क्या होगा, वो फिर चलने लगेगा। हाँ? ऐसे ही श्रील रूप गोस्वामी पाद जी भी श्री उपदेशामृत का जो 7वां श्लोक है उसमें यही बात को बता रहे हैं कि संसार के लोगों को नाम वास्तव में मीठा है, लेकिन उनको नाम मीठा नहीं लगता, इसलिए जिह्वा पर नाम नहीं आता। भाई, नाम करने से सरल कार्य संसार में कुछ और नहीं है। हाँ? और नाम सरलतम कार्य करने से फल जो है वो श्रेष्ठतम है, फिर भी लोग नहीं करते हैं। कितना आश्चर्य। हाँ, कितना आश्चर्य, फिर भी लोग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कर लेंगे लेकिन भगवान के नाम को जप नहीं करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है, उनको नाम कड़वा लग रहा है, नाम मीठा नहीं लग रहा। मीठा लग रहा होता तो स्वीकार करते, मीठा लग रहा होता तो बार बार उसको दोहराते। अभी उनको नाम कड़वा लग रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, तो श्रील रूप गोसाई पाद जी कहते हैं इसका अर्थ ये है कि जैसे पित्त रोग किसी को हो जाए, पित्त रोग मतलब पीलिया, जॉइंडिस, जॉइंडिस किसी को अगर हो जाए तो मिश्री मीठी है, लेकिन उसके रोग के कारण मिश्री उसको कड़वी लगती है। तो क्या करें, जैसे तैसे उसको दवाई के तौर पर मिश्री दें, है ना, उससे प्रार्थना करें, उसको समझाएं। मिश्री जैसे जैसे वो लेते जाएगा तो उतने परिमाण में उसका रोग जो है वो ठीक हो जाएगा। और ठीक जितना परिमाण में ठीक होगा उतने परिमाण में मिश्री की मिठास उसको आने लगेगी। और एक बार मीठा उसको लगने लगेगा तो वो अपने आप ही उसको स्वीकार कर लेगा। और जब पूरी तरह रोग से पीछा छूट जाएगा तो मिश्री का जो वास्तविक रस है वो उसको आ जाएगा, फिर छोड़ेगा वो। हाँ, तो इस प्रकार से संसार के लोगों पर दया की भावना रखते हुए, दया उनके प्रति रखते हुए, हाँ, क्या करें, खुद भक्ति युक्त होकर के, भक्ति के आचरण से युक्त होकर के और सहायता करें। हाँ, सहायता करने का अर्थ क्या है, उत्साह बढ़ाए। हाँ, ठीक है। इसकी व्याख्या जो है हम अगले वीक में जब मंगलवार को भेंट होगी गीता के क्लास में तो तब इसकी व्याख्या करेंगे। अभी किसी का आज के विषय से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, और प्रश्न नहीं है तो जय ध्वनि दीजिए। प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, पर ये बहुत सुंदर लगा मुझे ये श्लोक। और कैसे भगवान बच्चों को जैसे समझाया जाता है वैसे बोल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लगा कि भगवान जैसे बच्चा समझ के मेरे को समझा रहे हैं तो कि हम बहुत ही सुंदर लगा, और आपने समझाया भी बहुत ही सुंदरता से। और प्रभु जी, मैंने भी ये नोटिस किया, और जैसे जैसे भक्ति में थोड़ा सा प्रवेश होता है या हम गुरुओं से सुनते हैं कि जब हम दूसरों को देखते हैं जो थोड़े से हमारे से ऊपर हैं या नीचे हैं, हम बड़ी जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं। पर अगर हम हमेशा ही एक ऐसे टेस्ट की तरह वर्क इन प्रोग्रेस अगर सोच लें कि हर जो इंसान है एक स्तर पर है और प्रोग्रेस चल रहा है उसका, तो हमारा जो जजमेंटल वो है काफी कम हो जाता है उससे। तो ये आप कृपा भक्तों के बारे में जजमेंटल नहीं होना चाहिए। जी। गुरु जी का कथन है कि जब तक कोई भक्त संस्कार हो, चिता में संस्कार होकर के जब तक वो नहीं चले जाए, है ना, तब तक ना उसकी पूजा करनी चाहिए, ना स्तुति करनी चाहिए, और ना विरोध करना चाहिए। जब तक कोई साधु, हाँ, समाधि में नहीं चले जाए तब तक ना स्तुति करनी चाहिए ना विरोध करना चाहिए। किसी
इधर वे जजमेंटल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज किसी को स्तुति कर रहे हैं, कल हो सकता है कोई दोष दिखाई देने पर उसका विरोध करने लगे, उसी की निंदा करने लगे। हाँ, इसीलिए स्तुति भी दोष है और निंदा भी दोष है, परंतु सम्मान सबका करें। और जहां से भी भक्ति की प्रेरणा मिलती है, जिनके साथ रह करके हमारी भक्ति बढ़ती है, उनके साथ जरूर करें, रहें, उनका संग जरूर करें, है ना। लेकिन भेद करके नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम इतने जजमेंटल हो जाते हैं, हम जजमेंट करने लगते हैं। हाँ, अरे ये छोटा भक्त है, ये बड़ा भक्त है। हमने कैसे जज किया? मन के स्तर पर जज कर लिया। जिनमें हमारा मन लग गया, जिनमें हमारे मन में श्रद्धा आ गई, वो श्रेष्ठ भक्त हो गए। और जहां हमारा किसी कारण से मन नहीं लगा है, वो निकृष्ट भक्त हो गए। मतलब हमारे में इतनी योग्यता आ गई कि हम भक्तों में भेद करके देख सकते हैं। हाँ, हम जान गए, हम जान गए। हमने जान लिया, इसका अर्थ यही तो हुआ कि हमने जान लिया, हम बता सकते हैं कौन छोटा भक्त है, कौन बड़ा भक्त है। हाँ, इसका अर्थ ये हुआ ना। ना, ऐसा नहीं। स्तुति और निंदा दोनों से बचना चाहिए। हाँ, सम्मान सबको करना चाहिए। हाँ, जहाँ हमारा भजन, जिनके साथ रह करके हमारा भजन में बढ़ता है, उनका संग करना चाहिए। जिनके संग में रह करके हमारा भजन में बढ़ना तो छोड़ो, पीछे आता है, उनका संग नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन मन के स्तर पर नहीं, केवल मन के स्तर पर नहीं। और भक्तों को जज तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ना श्रेष्ठता में ना निकृष्टता में, और भेदभाव तो करना ही नहीं चाहिए। ये श्रेष्ठ है, ये निकृष्ट है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना। ये हम कौन होते हैं? हम जानते हैं किसी के हृदय में क्या चल रहा है? कोई कल ही आया भगवान के भजन में। हाँ, और उसके पूर्व जन्म का इतना पहले भजन है, तो क्या सोचेंगे ये तो कल आया है, वो तो 10-20 साल पहले का है। ये क्या जाने भगवान को, वो 20 साल वाला वो जानता है ना। वो श्रेष्ठ है और ये निकृष्ट है, ये बेकार है। क्या पता वो किसका भजन कब पकड़ा है, कितने जन्मों का भजन हृदय में लेकर के कौन आ रहा है, और किसके हृदय में भजन पकड़ा है, किसके हृदय में कैसी भावना है, हम क्या जानते हैं? हम तो बाह्य ही तो देख सकते हैं, बाहरी रूप से ही तो देख सकते हैं, बस इससे प्रभावित हो सकते हैं। भाई इसको ये अंग्रेजी बोल लेता है, बंगाली बोल लेता है, हिंदी बोल लेता है, ये नहीं बोल पाता है, ये तो इतने शास्त्र का प्रमाण दे देता है, ये तो यहाँ से भी बता देता है, ये तो वहां से भी बता देता है। ये सब भक्ति का लक्षण नहीं है ना। ये सब भक्ति के लक्षण नहीं है। ज्ञानी तो पता नहीं कौन कौन ऐसे ऐसे ज्ञानी है काशी में, जो ये भगवत गीता है इसी एक ही श्लोक के 4-4 अर्थ बता देंगे। तो वो श्रेष्ठ हो गए इसका मतलब तो ना, है ना। कैसे पता लगेगा? कैसे पता लगेगा? संग से पता लगेगा। किसी के संग में हमारे भजन में अगर उन्नति होती है। हाँ, कई लोग भावना के स्तर पर कहीं भी किसी के भी पीछे चल देते हैं, बस वो उन्होंने देखा, वेशभूषा देखी और वेशभूषा से प्रभावित हुए, या अच्छी शैली देखी, अच्छी भाषा देखी, या ज्ञान देखा, बस उसी के पीछे हो गए। अरे टेस्ट है उसका। उसका टेस्ट क्या है? टेस्ट ये है, जिनके संग में रह करके हमारा भक्ति बढ़े, उनका हमें संग करना चाहिए। ना किसी की हमको पूजा करनी चाहिए और ना किसी की निंदा करनी चाहिए। सम्मान सबको करना चाहिए, किसी को भी अपमान नहीं। हम तो वो लोग हैं, हम किस धारा से जुड़े हुए हैं? हम तो उस धारा से जुड़े हुए हैं, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णु। तृण से भी अपने आप को छोटा। केवल महाप्रभु ने ऐसा कहने के लिए नहीं कहा है, आचरण के लिए कहा है। सड़क पर पड़ा हुआ तिनका, उससे भी अपने आप, जब तिनके को भी हम सम्मान दे रहे हैं सड़क पर, तो फिर जिसने तिलक लगाया है, जो भगवान की बात कह रहा है या नहीं भी कह रहा है, हम सबको यथा योग्य सम्मान देंगे, है ना। जहां हमारी भक्ति बढ़ती है वहां हम अपना प्राण देकर भी सम्मान देंगे, संग करेंगे, है ना। ये इस प्रकार से। और किसी का कोई प्रश्न है?
ठीक है, जय ध्वनि दे, जिनकी बारी है जय ध्वनि देने की। शशांक प्रभु जी हरे कृष्ण दीदी। जय ध्वनि देंगे। हम्म। जय श्री श्री गुरु गंगाधरी गिरधारी श्री राधा विनोद बिहारी जी की जय। जय नीति जय लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नीति लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नीति लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नीति लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्रीला भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज की जय। जय नीति लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। जय नीति लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। जय नीति लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति दायित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जय नीति विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय। जय विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री 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 भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय श्री प्रभुपाद की जय। जय गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्त वृंद की जय। श्री नवद्वीप मंडल माया गौर मंडल धाम की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपी को गोवर्धन द्वादश सनातन श्री ब्रज मंडल की जय। श्री श्याम राधा कुंड की जय। गंगा देवी यमुना देवी तुलसी देवी वृंदा देवी भक्ति देवी की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जू की जय। जय श्री भक्ति विनाशक श्री नरसिंह देव की जय। जय भक्त प्रभु श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय चारों धाम आचार्यों की जय। चार संप्रदाय की जय। आकार मठ राशि चैतन्य मठ एवं अन्य मठ शाखा समूह की जय। जय तिथि माधव तिथि की जय। भक्ति जननी हरिवासर तिथि की जय। जय एकादशी तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। आज के आनंद की जय। श्री भगवद गीता क्लास की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि कल बोल। सुबह भगवान वराहदेव का अर्चन आदि करके स्मरण आदि करके उनकी लीला कथा श्रवण करके कीर्तन करके श्रवण कीर्तन का अवसर नहीं है तो वराह भगवान का स्मरण करके उनका अर्चन करके उनको भोग आदि प्रदान करके उसके बाद जो है अपना पारण करें। और परसों श्री नित्यानंद त्रयोदशी है। श्रील गुरुदेव ने कहा एकादशी करना चाहिए, सबको करना चाहिए, और एकादशी कर पाए या ना कर पाए, लेकिन नित्यानंद त्रयोदशी का जो है उपवास वो सबको करना चाहिए। हाँ, संभव हो तो गौर निताई का अभिषेक आदि करके और फिर कथा कीर्तन करके और उस प्रकार से उपवास करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम, राधे राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे राधे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगर गौर निताई नहीं हो तो लड्डू गोपाल का अभिषेक कर हाँ सकते हैं। हाँ, गोपाल जी का कर लो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।